आप बने रहें। महाराष्ट्र की 288 सीटों के नतीजे आएंगे, जबकि झारखंड की 81 सीटों के रिजल्ट भी आज सामने आएंगे। और पल पल का अपडेट आपको सबसे पहले टाइम्स नाउ भारत दिखाएगा। 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। 15 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हुए थे, 2 लोकसभा सीटों पर भी उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई थी, उसके भी नतीजे आज ही सामने आएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां आज महाराष्ट्र और विधानसभा के चुनाव के नतीजे सामने आने वाले हैं और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 8 बजे से जब काउंटिंग शुरू होगी तो सबसे तेज नतीजे आपको टाइम्स नाउ भारत दिखाएगा। एक एक सीट पर एक एक प्रत्याशी कितने वोटों से आगे चल रहा है, वो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों के लिए भी मतदान हुआ था 2 चरणों में, जबकि महाराष्ट्र में एक ही चरण में मतदान संपन्न कराए गए थे। और ये बिल्कुल साख की लड़ाई इस बार अगर कहें तो वो देखने को मिल रहा है, न सिर्फ विधानसभा महाराष्ट्र और झारखंड में बल्कि उपचुनाव में भी। शाइना एनसी आपको नजर आ रही हैं इस वक्त। और देखिए, क्योंकि हर उम्मीदवार की नजर आज नतीजों पर है और ऐसे में हर उम्मीदवार की धड़कनें बढ़ी हुई हैं कि आज क्या नतीजे निकलकर सामने आते हैं। और आपको बता दें, मुंबा देवी से शाइना एनसी दरअसल चुनावी मैदान में है। अमीन पटेल कांग्रेस के, उनके साथ उनकी लड़ाई है। और ऐसे में देखना होगा कि शाइना एनसी मुंबा देवी में देखिए काउंटिंग सेंटर पर पहुंची है। मुंबा देवी वहां की वीआईपी सीट, जहां से शाइना एनसी चुनावी मैदान में है और अमीन पटेल कांग्रेस से उनके सामने चुनावी मैदान में थे। और आज देखना होगा कि जनता ने किस पर विश्वास किया है। शाइना एनसी इस वक्त आपको दिखाई दे रही है। और हमारे साथ रांची से साकेत सिंह इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। साकेत, झारखंड की 81 विधानसभा सीटों के लिए भी नतीजे आने वाले हैं। अगर देखें कि जब से झारखंड बना है तब से वहां की सियासत में बहुत उथल पुथल और बदलाव देखने को मिले हैं, लेकिन आज सबकी नजर है, देखना होगा कि जो मेहनत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से असम के सीएम ने की, शिवराज सिंह चौहान ने की, जनता ने उस पर विश्वास किया है, या झारखंड मुक्ति मोर्चा को ही एक बार फिर से विश्वास मिला है जनता का। देखिए, बिल्कुल 8 बजे से जब मतगणना शुरू हो जाएगी उसके बाद सब कुछ परत दर परत खुल जाएंगे। आप देखिए, रांची में हम यहाँ पर मौजूद हैं, मतगणना केंद्र है यहाँ पर बाजार समिति में, वहाँ पर अभी मेरी मौजूदगी है। और यहाँ पर रांची के 7 विधानसभा सीट जो हैं उसके लिए मतगणना यहाँ पर होगा। और अभी से जो भीड़ है यहाँ पर वो यहाँ पर समर्थकों की दिखने लगी है। इधर दूसरी तरफ तस्वीर हम दिखाते हैं आपको। यहाँ बीजेपी के तरफ से यहाँ पर रक्षा राज्य मंत्री जी हैं, खुद यहाँ पर मोर्चा उन्होंने संभाल रखा है। हम एक बार बात करते हैं, क्या उम्मीद की जाए इस बार? बहुत सारे तरह के दावे हो रहे हैं, जो एग्जिट पोल आया है उसको देखते हुए क्या कुछ कहेंगे? अंधेरा छट चुका है और सूर्योदय भी हुआ है। और आज झारखंड के लिए सूर्योदय का दिन है, क्योंकि झारखंड अलग राज्य बनने के बाद किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं हुआ है। और आज का सूर्योदय बहुत शुभ इसलिए है कि पहली बार इस प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत वाली सरकार और किसी दल को पूर्ण बहुमत मिलने वाला है, वो है दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल, जिसके प्रधानमंत्री प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी हैं। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। सुबह सुबह आ गए, फूल भी हाथ में है, तिलक लगाने की। मैंने कहा ना, सूर्योदय हुआ है, तिलक भी लग रहा है, अक्षत भी है और पुष्प वर्षा और मिष्टी दही भी है। मुंह भी मीठा कराना है। मुंह मीठा कराना है। देखिए, यहाँ पर फूल, मिष्टी दही और तिलक, तमाम चीजें यहाँ पर लेकर यहाँ पर खुद रक्षा राज्य मंत्री हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, ये बताइए कि हेमंत सोरेन के तरफ से, उनकी पार्टी के तरफ से एक लेटर जारी किया गया है कि बीजेपी अब मतगणना को भी प्रभावित कर सकती है, उसके लिए उन्होंने लेटर जारी किया। देखो, इनका तो हमेशा रहा है, जहां ये हारते हैं तो कहते हैं ईवीएम पे दोष मढ़ देते हैं। अब तो ना इनको देखो तो किसी विश्वास है ही नहीं, न्यायपालिका भी विश्वास नहीं, सेना भी विश्वास नहीं था। सर्जिकल स्ट्राइक पे इन्होंने ही प्रश्न चिन्ह लगाया था, इन्होंने वैक्सीन पे कहा था, बोले वैक्सीन है तो चूहे मारने वाली है, नपुंसक हो जाओगे, इन्होंने प्रश्न चिन्ह किया है। अब हार कर डर तो है। 67.46% मतदान हुआ था इस बार साकेत वहां पर, और देखना होगा कि क्या नतीजे निकल कर आते हैं, किसके पक्ष में सामने आएंगे। लौटूंगी मैं आपके पास एक बड़ी खबर इस वक्त, सबसे सटीक नतीजे आज हम आपको दिखाएंगे। हर सीट पर सबसे तेज रुझान भी आपको टाइम्स नाउ भारत दिखाएगा और नतीजों में भी सबसे आगे आज हम रहेंगे। इसलिए पूरे दिन आज हमारे साथ आप बने रहे। महाराष्ट्र की 288 सीटों के नतीजे आएंगे, जबकि झारखंड की 81 सीटों के रिजल्ट भी आज सामने आएंगे।
और पल पल का अपडेट आपको सबसे पहले टाइम्स नाउ भारत दिखाएगा। 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। 15 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हुए थे। 2 लोकसभा सीटों पर भी उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई थी। उसके भी नतीजे आज ही सामने आएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां आज महाराष्ट्र और विधानसभा के चुनाव के नतीजे सामने आने वाले हैं और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 8 बजे से जब काउंटिंग शुरू होगी तो सबसे तेज नतीजे आपको टाइम्स नाउ भारत दिखाएगा। एक एक सीट पर एक एक प्रत्याशी कितने वोटों से आगे चल रहा है, वो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों के लिए भी मतदान हुआ था 2 चरणों में, जबकि महाराष्ट्र में एक ही चरण में मतदान संपन्न कराए गए थे। और ये बिल्कुल साख की लड़ाई इस बार अगर कहें तो वो देखने को मिल रहा है, न सिर्फ विधानसभा महाराष्ट्र और झारखंड में बल्कि उपचुनाव में भी। शाइना एनसी आपको नजर आ रही हैं इस वक्त। और देखिए, क्योंकि हर उम्मीदवार की नजर आज नतीजों पर है और ऐसे में हर उम्मीदवार की धड़कनें बढ़ी हुई हैं कि आज क्या नतीजे निकलकर सामने आते हैं। और आपको बता दें, मुंबा देवी से शाइना एनसी दरअसल चुनावी मैदान में है। अमीन पटेल कांग्रेस के, उनके साथ उनकी लड़ाई है। और ऐसे में देखना होगा कि शाइना एनसी मुंबा देवी में देखिए काउंटिंग सेंटर पर पहुंची है। मुंबा देवी वहां की वीआईपी सीट जहां से शाइना एनसी चुनावी मैदान में है और अमीन पटेल कांग्रेस से उनके सामने चुनावी मैदान में थे। और आज देखना होगा कि जनता ने किस पर विश्वास किया है। शाइना एनसी इस वक्त आपको दिखाई दे रही है। और हमारे साथ रांची से साकेत सिंह इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। साकेत, झारखंड की 81 विधानसभा सीटों के लिए भी नतीजे आने वाले हैं। अगर देखें कि जब से झारखंड बना है तब से वहां की सियासत में बहुत उथल पुथल और बदलाव देखने को मिले हैं, लेकिन आज सबकी नजर है। देखना होगा कि जो मेहनत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से असम के सीएम ने की, शिवराज सिंह चौहान ने की, जनता ने उस पर विश्वास किया है, या झारखंड मुक्ति मोर्चा को ही एक बार फिर से विश्वास मिला है जनता का। देखिए, बिल्कुल 8 बजे से जब मतगणना शुरू हो जाएगी उसके बाद सब कुछ परत दर परत खुल जाएंगे। आप देखिए, रांची में हम यहाँ पर मौजूद हैं, मतगणना केंद्र है यहाँ पर बाजार समिति में, वहाँ पर अभी मेरी मौजूदगी है। और यहाँ पर रांची के 7 विधानसभा सीट जो हैं उसके लिए मतगणना यहाँ पर होगा। और अभी से जो भीड़ है यहाँ पर वो यहाँ पर समर्थकों की दिखने लगी है। इधर दूसरी तरफ तस्वीर हम दिखाते हैं आपको। यहाँ बीजेपी के तरफ से यहाँ पर रक्षा राज्य मंत्री जी हैं, खुद यहाँ पर मोर्चा उन्होंने संभाल रखा है। हम एक बार बात करते हैं, क्या उम्मीद की जाए इस बार? बहुत सारे तरह के दावे हो रहे हैं, जो एग्जिट पोल आया है उसको देखते हुए क्या कुछ कहेंगे? अंधेरा छट चुका है और सूर्योदय भी हुआ है। और आज झारखंड के लिए सूर्योदय का दिन है, क्योंकि झारखंड अलग राज्य बनने के बाद किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं हुआ है। और आज का सूर्योदय बहुत शुभ इसलिए है कि पहली बार इस प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत वाली सरकार और किसी दल को पूर्ण बहुमत मिलने वाला है, वो है दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल, जिसके प्रधानमंत्री प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी हैं। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। सुबह सुबह आ गए, फूल भी हाथ में है, तिलक लगाने की। मैंने कहा ना, सूर्योदय हुआ है, तिलक भी लग रहा है, अक्षत भी है और पुष्प वर्षा और मिष्टी दही भी है। अच्छा, मुंह भी मीठा कराना है। मुंह मीठा कराना है। देखिए, यहाँ पर फूल, मिष्टी दही और तिलक तमाम चीजें यहाँ पर लेकर यहाँ पर खुद रक्षा राज्य मंत्री हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, ये बताइए कि हेमंत सोरेन के तरफ से, उनकी पार्टी के तरफ से एक लेटर जारी किया गया है कि बीजेपी अब मतगणना को भी प्रभावित कर सकती है, उसके लिए उन्होंने लेटर जारी किया। देखो, इनका तो हमेशा रहा है, जहां ये हारते हैं तो कहते हैं ईवीएम पे दोष मढ़ देते हैं। अब तो ना इनको देखो तो किसी विश्वास है ही नहीं, न्यायपालिका भी विश्वास नहीं, सेना भी विश्वास नहीं था। सर्जिकल स्ट्राइक पे इन्होंने ही प्रश्न चिन्ह लगाया था। इन्होंने वैक्सीन पे कहा था, बोले वैक्सीन है तो चूहे मारने वाली है, नपुंसक हो जाओगे। इन्होंने प्रश्न चिन्ह किया है। अब हार कर डर तो है। 67.46% मतदान हुआ था इस बार साकेत वहां पर। और देखना होगा कि क्या नतीजे निकल कर आते हैं, किसके पक्ष में सामने आएंगे।